हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। तो हम सब लोग ग्रुप डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इससे पहले जो ग्रुप डिस्कशन किए थे पॉलिटी का, हम भाग 6 पूरा कर लिए। आज जो होगा केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसके बारे में आर्टिकल में कहाँ चर्चा किया गया उसके बारे में चर्चा होगा। उसके बाद संवैधानिक संशोधन होगा। चलिए तो हम सब लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। बताइए, केंद्र एवं राज्य के बीच का संबंध जो है ये कहाँ से कहाँ तक? 245 से 245 से 255 245 से 255 ये क्या है? केंद्र और राज्य के बीच जो है संवैधानिक विधायी संबंध के बारे में चर्चा है। हाँ, 245 में और कहा गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कानून की चर्चा। 245 में क्या कहा गया? संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कानून की चर्चा 245 में। बताइए 248 में क्या कहा गया? 248 में अवशिष्ट सूची की चर्चा किया गया, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के मतलब जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची होता है ना, एक अलग अवशिष्ट सूची भी है। अवशिष्ट सूची किसमें है? 248 में 248 में कानून बनाने की अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार, सिर्फ केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। अच्छा, 249 में क्या कहा गया? 249 में कहा गया है कि राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर राष्ट्रपति को देखते हुए संसद कानून बना सकता है। हाँ। मतलब कि राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर राष्ट्रपति को देखते हुए, मतलब राष्ट्रपति के मतलब के अनुसार संसद उस पर कानून बना सकता है। 249। हाँ, 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद। मतलब 250 में कहा गया आपातकाल लगा हुआ है, उसमें कानून बनाने का अधिकार किसका रहेगा? सिर्फ संसद। वंशी को संसद। किसमें आपातकाल के दौरान कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ये किस 250 में। अच्छा, ये आगे है, संसद राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर उस स्थिति में भी कानून सिफारिश करती है। इसकी चर्चा 252 में क्या गया? जब दो राज्य उससे सिफारिश करता है कानून बनाने, 2 या 2 से अधिक राज्य सिफारिश अगर करेगा कानून बनाने के लिए तो संसद उस पर कानून बनाएगा। कितने में कहा गया? 252 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर उससे सिफारिश करता है कि साहब मेरे लिए कानून बना दीजिए, तो संसद उस पर कानून बनाएगा। ये चर्चा किस अनुच्छेद में? 252 में। आर्टिकल 252 में। 248 में, 248 सूची के बारे में। 250 में 250 में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान संसद कानून बना सकती है। ठीक ना? बस इतना याद रखिए। उसके बाद कहा गया विधायी विषयों को बंटवारा समेत इसके तहत संविधान के 7वीं अनुसूची में, मतलब कि मतलब 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्ति का बंटवारा। त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत है। अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनने इसके मतलब 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है कि संघ सूची के विषय एवं अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार। संघ सूची और अवशिष्ट सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार। और संवर्ती सूची पर संवर्ती सूची पर हो गया राज्य और केंद्र। राज्य और केंद्र दोनों। ये बताइए, हमारे मूल संविधान में संघ सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी थी? कुल संख्या 100 थी। कुल 97 थी। 97। अभी 100 हो गया। अभी कितना है? 100 हो गया। तो मतलब कि मूल संविधान में संघ सूची की विषय कितनी थी? 97। अभी कितना है? 100। मूल सूची में जैसे कि संघ सूची में कौन कौन आता है? संघ सूची में आपका आ जाएगा बैंकिंग, मुद्रा, डाक सेवा, और उसके बाद बीमा हो गया। हाँ, बैंकिंग हो गया, विदेशी मामला का कुछ हो गया। जैसे कि संघ सूची में कौन कौन आएगा? बैंकिंग आ जाएगा, बीमा हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा, विदेशी मामला हो जाएगा, डाक एवं तार हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, जनगणना, केंद्र एवं राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य। तो इस तरह ये सब क्या आता है? ये सब संघ सूची का ये सब पूछता है। वर्तमान में 100 है। हाँ। मूल संविधान में 97 था। हाँ। कुछ इसका जानकारी, जैसे बैंकिंग हो गया, मुद्रा हो गया, जनगणना हो गया, रेलवे हो गया, ये सब रक्षा मंत्रालय हो गया, ये सब कौन किसमें है? संघ सूची। अच्छा, राज्य सूची में कितनी विषय थी? राज्य सूची में पहले पहले 66।
पहले 66 है, सही पहले किया है। 66 था, विशेष पहले 66 था, पहले 66 है, अभी 61। अभी कितना है? 61 61 है। तो राज सूची में पहले कितना था? 66। अभी 61। 61 को 5 को निकाल कर हाँ, संवर्ती समवर्ती सूची में। सूची में डाल सूची में दिया। डाल तो दिया। राज सूची में कौन कौन विषय आता है ये बताइए। राष्ट्र सूची में कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पुलिस हो गया, सिंचाई संशोधन हो गया, हाँ, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पुलिस हो गया, जेल- उसके बाद जल जेल हो गया, जेल हो गया, ये सब क्या होता है? जन स्वास्थ्य हो गया। ये सब ये राज सब सूची राज का, सूची का विषय। ये सब क्या है? राज सूची का विषय। अच्छा, संवर्ती सूची में कितना विषय था पहले? संपत्ति सूची में पहले 52, 47 था, अभी 52 है। अभी 52 हो गया, मतलब राज सूची का जो पहले 66 था उसमें 5 निकल के संवर्ती सूची में आ गया, ठीक है। तो अब हो गया कितना संवर्ती सूची? अभी 52। 52 हो गया। पहले था 47, अब था अब 52 अब 52। तो पहले देखिए मूल मतलब कि संघ सूची में कितना विषय अभी? संघ सूची में अभी 100 है। 100, और उसके बाद राज सूची में राज सूची में अभी 61 है। और संवर्ती सूची में अभी संपत्ति अभी 52 है। 52 है। तो बताइए कि संवर्ती सूची में कौन कौन विषय आते हैं? शिक्षा हो गया, महत्व की बात हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, वन हो दवाई, गया, सिंचाई, जन कल्याण हो पढ़ाई गया। पढ़ाई, उसके बाद परिवार जैसे नियोजन, शिक्षा हो बिजली, गया, परिवार नियोजन हो गया, जनसंख्या हो गया, विवाह, जन कल्याण हो गया, तलाक, वन हो गया, विवाह हो गया, आपराधिक तलाक हो गया, आपराधिक कानून की प्रशासन। प्रक्रिया, ये सब किस सूची में? संवर्ती प्रदेश हो सूची। गया, ये सब संवर्ती सूची में कौन कौन बनाता है? संपत्ति दोनों सूची बनाता में है। दोनों बनाता है, कौन कौन? राज्य केंद्र और सरकार और केंद्र राज्य। दोनों। ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों सूची के अतिरिक्त एक अन्य सूची, अवशिष्ट सूची भी है, ठीक है। 246 में संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची की चर्चा है। हाँ, 246 में राष्ट्र सूची में राष्ट्र सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची की चर्चा है, और 248 में अवशिष्ट सूची की वो चर्चा तो है। 248 में अवशिष्ट सूची की चर्चा पहले अब चर्चा कर चुके हैं, राज्य और स्वयं, ठीक है। राज्य- 240 राज्य और में स्वयं, ये संघ सूची, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची की चर्चा। और 245 में क्या है? संसद और मतलब संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा नई मतलब कि बनाए गए कानून की चर्चा है 245 में। अच्छा ये बताइए, 245 में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की चर्चा है। 246 के कॉम में जीएसटी के बारे में चर्चा है। 246 के कॉम में जीएसटी की चर्चा, 246 के कॉम में जीएसटी की चर्चा। और 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना संसद द्वारा किया जा सकता है। हाँ, 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना संसद संसद के द्वारा द्वारा किया जा सकता थोड़ा है। सा धीरे धीरे। अच्छा ये बताइए, इन तीनों सूची के अतिरिक्त एक और सूची है अवशिष्ट सूची, ठीक है। हाँ। अवशिष्ट सूची की भी चर्चा, जिसमें विषय और संख्या कितनी है? मतलब इसमें कौन में? अवशिष्ट सूची में अवशिष्ट सूची में विषय की संख्या मतलब ये अज्ञात है, इसमें पता नहीं है कि अवशिष्ट सूची में कितना विषय पूछेगा, कितना विषय अज्ञात है। अज्ञात है, लेकिन संसद इसका कानून है। हाँ, और इस सूची में उल्लेखित सभी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? सिर्फ केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार को। केंद्र एवं राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, मतलब प्रशासनिक संबंध कैसा है केंद्र और राज्य के बीच, उसके बारे में कर सकते हैं, ठीक है। ये बताइए प्रशासनिक, इसकी चर्चा हमारे संविधान के 256 से 263 256 से लेकर 263 मतलब केंद्र एवं राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध की चर्चा 256 से 263 तक है, केंद्र एवं राज्य। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद अंतर्राज्यीय 262 एक राज्य दूसरे राज्य जल बंटवारा। जल बंटवारा संबंधित आयोग की चर्चा अनुच्छेद 256 में 262 में 262 में जल बंटवारा मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के जल बंटवारा। 256 में क्या है? 262 262 में हाँ, एक राज्य दूसरे राज्य के जल का बंटवारा की चर्चा किया हाँ, गया। जल की बंटवारा की चर्चा, जिसका गठन संसद के द्वारा समय समय पर किया समय जाता समय है। किया जाता है। अच्छा, नदी जल बंटवारा आयोग एक अस्थायी न्यायाधिकरण होता है। हाँ, क्या होता है? अस्थायी न्यायाधिकरण होता है। नदी जल बंटवारा आयोग एक अस्थायी, अस्थायी न्यायाधिकरण होता है। अस्थायी न्यायाधिकरण होता है। जिसके अध्यक्ष इसके अध्यक्ष कौन होता है? सेवानिवृत्त न्याय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जाता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त को किसके अध्यक्ष बनाया जाता है? ये जल बंटवारा के हाँ, नदी जल बंटवारा। नदी जल बंटवारा आयोग का एक वो अस्थायी मतलब अध्यक्ष बनाया जाता है। न्यायाधिकरण है। और नदी जल बंटवारा का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोत्तर जो अध्यक्ष होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर जो मुख्य न्यायाधीश होता है न्यायाधीश है, उसको उसको बनाया जाता है। ये बताइए, इस न्यायालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमौन होता है, ठीक है। न्यायालय के निर्णय के समय सही रहता है। केंद्र सरकार के द्वारा अब तक इस प्रकार का कितने न्यायाधिकरण 8 बार का गठन? किया। 8 न्यायाधिकरण का गठन किया गया। 8 न्यायाधिकरण का गठन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक ना। अच्छा, 263 में क्या है? दूसरा अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय परिषद है। परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद की गठन 263 और 264 में जल बंटवारा, अंतर्राज्यीय जल बंटवारा। और 263 में अंतर्राज्यीय न्यायाधिकरण का गठन है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन हाँ, परिषद। का अंतर्राज्यीय परिषद। गठन की बात कही गई है, ठीक ना।
अंतर्राज्य परिषद राज्य एवं राज्य के बीच उत्पन्न विवाद, राज्य एवं केंद्र के बीच उत्पन्न विवाद एवं केंद्र एवं कुछ राज्य का शेष राज्य के बीच विवादों का निपटारा करता है। हाँ, मतलब अंतर्राज्य परिषद का काम क्या है? काम है कि केंद्र और राज्य के बीच में कोई जो क्या हो विवाद गया, होता है, विवाद राज्य और राज्य के बीच में कोई विवाद हुआ, केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद हुआ, उसका राज्य और निराकरण के किसी अन्य लिए राज्य के साथ। कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मंडल के सभी को सम्मिलित हाँ। करके इसका गठन है, जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। हाँ। अच्छा ये बताइए, संविधान का अनुच्छेद 263 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 200 अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की चर्चा किया गया है। जैसे कि दो राज्य या केंद्र राज्य के बीच झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसके निपटारा के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बनाता है। इसके साथ साथ और मंत्रिमंडल जितना भी रहता है, मुख्यमंत्री हो गया, इस सबको मिलाकर। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये जो है मतलब ये गठन मतलब कितने मंत्री कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य होता है? 6 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य। हाँ, 6 कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य होता है। किसका? अंतर्राज्यीय परिषद का। अंतर्राज्यीय परिषद का। ये बताइए, सरकारिया आयोग इस परिषद के गठन का सिफारिश करता है। हाँ, सरकारिया आयोग इस परिषद का गठन का सिफारिश कौन करता है? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग इस परिषद के गठन का सिफारिश सिफारिश करता है। तो किस परिषद के गठन का सिफारिश सरकारी आयोग करता है? अंतर्राज्यीय परिषद के। ठीक है। इस परिषद की बैठक प्रत्येक वर्ष कम से कम कितनी बार होती है? 3 बार। मतलब इस परिषद की बैठक प्रत्येक वर्ष कम से कम 3 बार। 3 बार। क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन? मंत्री के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री करता है। गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय सेवा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा, जो कि यूनियन सर्विस संघ। हाँ। ये बताइए, सामान्य कानून के तरह ही केंद्र एवं राज्य के बीच सार्वजनिक सेवाओं का भी बंटवारा किया गया है। क्या मतलब कि इसके लिए केंद्र में संघ सेवा, राज्य में राज्य सेवा का प्रावधान किया गया, ठीक है, मतलब स्टेट सर्विस और यूनियन सर्विस। अच्छा बताइए, अखिल भारतीय सेवा हमारे संविधान का अनुच्छेद कितने में? 312 में है। वही अखिल भारतीय सेवा, जैसे कि IAS सब हुआ, IAS हो गया, ये सब कितने में? 312 में। बताइए। अखिल भारतीय का, लेकिन अलग अलग भी है, राज्य का और प्रारंभ में अखिल भारत सेवा के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS शामिल किया गया था, किंतु 1956 में नहीं, किंतु 1966 में भारतीय वन सेवा को भी शामिल किया, IFS को भी। मतलब पहले अखिल भारत सेवा में कौन कौन था? 2 ही था, IAS और IPS था। लेकिन 1966 में किसको IFS को जोड़ दिया गया। पूछेगा IFS को कब भारतीय संघ 1966 भारतीय सेवा में शामिल किया गया? 1966 में IFS को शामिल किया गया। ये बताइए, अखिल भारत सेवा के संदर्भ में राज्यसभा का विशेष दर्जा दिया गया, क्योंकि राज्यसभा में ही प्रस्ताव पारित करके नए अखिल भारत सेवा का सृजन किया जाता है। मतलब नहीं समझे तो बताइए। देखिए, अखिल भारत सेवा के संदर्भ में राज्यसभा का विशेष दर्जा, मतलब अखिल भारतीय सेवा के मतलब में राज्यसभा को विशेष दर्जा दिया गया, ठीक ना। ये विशेष दर्जा क्या है कि क्यों राज्यसभा में ही प्रस्ताव पारित करके नए अखिल भारत सेवा का सृजन किया, मतलब कि राज्यसभा को विशेष दर्जा दिया गया अखिल भारतीय। तो राज्यसभा ही कहाँ जरूरी है अखिल भारत सेवा को, उसका पद सृजन करने का काम कौन करता है? कर सकता है, राज्यसभा ही करता है। पद सृजन करने का काम राज्यसभा। तो राज्यसभा की यह विशेष अधिकार दिया गया कि ये पद सृजन कर सकता है अखिल भारतीय सेवा का, समझे, या पुराने अखिल भारत सेवा को समाप्त कर सकता है, ठीक है, या तो पद सृजन कर सकता है या समाप्त कर सकता है। इसको किसको अधिकार है? राज्यसभा का अधिकार। अखिल भारतीय सेवा का पद समाप्त कर सकता है या सृजन कर सकता है, किसको अधिकार है? राज्यसभा को। अच्छा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि लोक सेवा आयोग की चर्चा, लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया है। 315 में क्या कहा गया? लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया। और 312 में अखिल भारतीय सेवा, भारतीय सेवा का चर्चा 312 में, लोक सेवा की चर्चा 315 में, जिसमें राज्य लोक सेवा और केंद्र लोक सेवा में संघ। सुनिए, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा और केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा 315 में कहा गया। 315 में क्या कहा गया है? केंद्र में संघ लोक सेवा, राज्य में राज्य लोक सेवा। कितने? 315 में कहा गया, ठीक है। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये तो राष्ट्रपति पहले पढ़ा दिया। संघ एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की चर्चा राष्ट्रपति करेगा, ठीक ना। अच्छा, ये बताइए, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इतना समझिए, लोक सेवा जहाँ रहेगा तो राष्ट्रपति, और राज्य जहाँ रहेगा तो राज्यपाल। अब हम लोग चलते हैं वित्तीय आयोग में, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जाता है वित्त आयोग। अच्छा, वित्त आयोग 280 में इसकी चर्चा है। हमारे संविधान के 280 में किसकी चर्चा है? वित्त आयोग की चर्चा 280 में, अर्थात
यह एक संवैधानिक संस्था है। मतलब वित्त आयोग कैसा संस्था है? संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक है कि असंवैधानिक है? या गैर संवैधानिक है? बताइए, मतलब गैर संवैधानिक संवैधानिक कैसा है वित्त आयोग? संवैधानिक वित्त आयोग संस्था है। ये कितने में चर्चा किया गया? 5 अरे कितने में चर्चा? कितने में 5 चर्चा वर्ष के लिए किया है? 280 में 280 अनुच्छेद में, मतलब आर्टिकल में। हाँ। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक ना, गठन, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जिसमें कि 4 सदस्य और एक हाँ। अध्यक्ष होते हैं। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होता है। वित्त आयोग में कितना सदस्य एक होता है? अध्यक्ष और कुल मिला के 4 कितना सदस्य? सदस्य होता है? 5। 5। इसमें से एक अध्यक्ष, या 4 सदस्य। एक अध्यक्ष 4 सदस्य। तो वित्त आयोग में 5 सदस्य होता है, ठीक ना, एक अध्यक्ष 4 सदस्य। ये बताइए, इसमें 4 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, ठीक ना। सभी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब एक अध्यक्ष और 4 सदस्य की, वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 4 सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता राष्ट्रपति के है। द्वारा किया जाता है। अच्छा ये बताइए, जिनका कार्यकाल सामान्यतः कितना वर्ष का 5 होता वर्ष है? का होता है, लेकिन मतलब वित्त आयोग का जो अध्यक्ष और मतलब कि सदस्य होता है, उसका कार्यकाल 5 साल होता है। 5 साल होता है। लेकिन किंतु कार्यकाल के समाप्ति के पश्चात भी दूसरे कार्यकाल की नियुक्ति क्या, मतलब एक का कार्यकाल मान लीजिए कि समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो फिर अगर चाहेगा राष्ट्रपति तो दूसरे उसको भी उसी को नियुक्त कर सकता है। हाँ, अगले 5 साल के लिए। हाँ। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए निम्न मतलब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? हाँ, योग्यता तो बताते हैं। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो, मतलब अर्थशास्त्र का जानकार होना चाहिए। वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? अर्थशास्त्र का ज्ञान ज्ञान अर्थशास्त्र का होना जानकार होना चाहिए। भारत के लोक लेखा की जानकारी होना हाँ, चाहिए। बाद के लोग लेखा के बनने की योग्यता होनी उच्च चाहिए। न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी हाँ, उच्च चाहिए। न्यायालय इसमें 3 याद मतलब रहते हैं, समझे ना? 4 चार गो। एगो प्रशासन एवं वित्त मामले का अनुभव होना चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए? मतलब वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए सदस्य बनने के लिए अर्थशास्त्र का जानकार, भारत की लोक लेखा जानकारी होना चाहिए, लोक लेखा के और और न्यायाधीश बनने का जानकारी होना चाहिए। हाँ, प्रशासन एवं वित्त मामले का अनुभव होना अनुभव होना चाहिए। चाहिए। और मतलब क्या इसमें न्यायालय मतलब क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये क्या है? ये ये सब सब वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बनने का मतलब कि योग्यता, ठीक है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व के बंटवारा को लेकर सिफारिश देते हैं। वित्त आयोग का काम क्या है? राजस्व के लेके राज्य एवं केंद्र के राजस्व के लेके सिफारिश देने का काम करता है। राज्य और केंद्र को लेके राजस्व को मतलब सिफारिश देने का काम करता है, ठीक है। राज्य सरकार के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए सिफारिश करता है, ठीक है। यह आयोग अपने प्रतिवर्ष की रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष पेश करते हैं। मतलब कि वित्त आयोग जो अपना रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के समक्ष किसको रिपोर्ट देता है? राष्ट्रपति को देता है। कौन? वित्त आयोग। वित्त आयोग देता राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के द्वारा ही रिपोर्ट का संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया। मतलब जो रिपोर्ट मिला वो किसमें, मतलब कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति का जो दिया हुआ रिपोर्ट है तो संसद के द्वारा क्या होता है? प्रस्तुत किया जाता है। है। वो राष्ट्रपति ही प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा संसद प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद को सौंप देता है और वो संसद जो प्रस्तुत करता है। संसद के दोनों सदनों में करवाया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अब तक कितने वित्त आयोग हो चुका है? 15 अभी तक में 15 हुआ है। वित्त आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है? एनके सिंह अभी है। इनके प्रथम कौन था? प्रथम केसी नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, केसी नियोगी और अभी कौन है? अभी एनके 15वें वित्त आयोग वित्त आयोग एनके सिंह। एनके सिंह। इस तरह से केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध होता है हम सब लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। अब तो आगे अब जो है आगे का संवैधानिक संशोधन, के बारे में। संवैधानिक संशोधन के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे संविधान में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया। कौन सा लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया, जिसकी चर्चा हमारे संविधान के किस भाग में? 20 भाग 20 के 368 अनुच्छेद। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। मतलब कि संवैधानिक संशोधन भाग किसमें है? और भाग 20 के 368 अनुच्छेद। अनुच्छेद 368 368 में। हमारे संविधान में 3 प्रकार का संशोधन किया जाता तीन प्रकार है। का। साधारण बहुमत से होने वाला साधारण संशोधन, बहुमत, एक विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और एक विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार का संशोधन होता है। पहला साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन, बिल्कुल। एक दूसरा विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन, और तीसरा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन वाला संस्था है, माने संशोधन। तो इस प्रकार से संशोधन हमारे संविधान में कितना? 3। ठीक है। चलिए तो एक सामान्य बहुमत से होने वाले संशोधन, इस प्रकार के संशोधन का अनुच्छेद 368 से 368 परे से रखा गया। बाहर परे रखा गया है। मतलब सामान्य प्रकार का जो संशोधन है यह 368 से क्या रखा गया? बाहर रखा गया। बाहर रखा गया। इस प्रकार का संशोधन निम्नलिखित विषय पर किया जाता है। मतलब कि सामान्य बहुमत से होने वाला संशोधन जो है वो 368 से बाहर रखा गया। हाँ।
किस पर होता है संशोधन, उसके बारे में देख लेते हैं। किन किन विषयों पर संशोधन होता है, सामान्य संशोधन, ठीक है 10 विषय लगभग। देखिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए नए राज्य के परिवेश का गठन, परिवेश या नए गठन राज्य का परिवेश। मतलब नए राज्य का गठन कैसे होगा, ये सामान्य संशोधन विधेयक है, ठीक है सामान्य बहुमत होने वाला, समान बहुमत से होता है। तो समान बहुमत होने वाला विधेयक के बारे में हम सब लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बताइए नए राज्य के परिवेश या गठन, नए राज्य का परिवेश है। नए राज्य प्रदेश या गठन सामान्य समान बहुमत से होता है। राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, 2 या 2 से अधिक राज्य के कुछ क्षेत्र लेकर नए राज्य का निर्माण, मतलब राज्य के क्षेत्र में के निर्माण परिवर्तन, नए नाम से परिवर्तन, नए राज्य बनाना है। नए राज्य बनाना है, तो इसमें क्या करें विशेष विशेष मतलब बहुमत नहीं, सामान्य साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से। अब देखिए किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समापन, हाँ किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समापन, समापन ये साधारण साधारण बहुमत से। अब अनुच्छेद 2 में अनुसूची 2 में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के वेतन और भत्ता में वृद्धि या कमी। अगर मान लीजिए अनुसूची 2 में वेतन या भत्ता कहा गया है, इसमें कमी होगा या वृद्धि होगा, ये किस बहुमत होता है, ये साधारण बहुमत। साधारण बहुमत होता है। संसद के सदस्य के वेतन भत्ता में वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, ये भी साधारण बहुमत से साधारण होता है। बहुमत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, ये भी साधारण बहुमत साधारण से। बहुमत। अब देखिए 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में संबंधित विषय इत्यादि, 5वीं 6ठी और सूची में अनुसूची में जो विषय है, इसमें जो इस प्रकार के संशोधन में संसद के दोनों सदन से साधारण बहुमत से विधेयक पारित करने के पश्चात उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को अपना स्वीकृति देते हैं, वह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन, ये तो सामान्य बहुमत से होने वाला संशोधन। अब विशेष, इसके लिए जब किसी विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे विधेयक पर उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्यों का कितना 2/3 भाग होना चाहिए। 2/3 सदस्य का समर्थन होना चाहिए, 2/3 भाग सदस्य का समर्थन मिलना चाहिए विशेष बहुमत के लिए। विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में कितना, उपस्थित सदस्य का, उपस्थित संसदीय सदस्य जो भी रहेगा उसका 2/3 समर्थन मिलना चाहिए। इसी तरह से दोनों सदन से पारित करने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है ना। और उनके स्वीकृति के पश्चात वह विधेयक क्या बनता है, अधिनियम बन जाता है, मतलब अधिनियम कानून बन जाता है। तो विशेष बहुमत मतलब विशेष बहुमत के लिए कितना समर्थन चाहिए, 2/3 सदस्य का 2/3 सदस्य का समर्थन मिलना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है, राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है, तो वह अधिनियम बन जाता है। अच्छा, विशेष बहुमत से होने वाला जो है, ये संशोधन किस भाग में किया जाता है, भाग 3 और 4 में विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन का मतलब किया जाता है, ठीक है। अर्थात मूल अधिकार एवं राजनीति निश्चित तत्व में भी कभी किसी भी प्रकार का संशोधन विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के संशोधन का अनुच्छेद 368 के अंदर रखा गया, मतलब कि 3 और 4 जो होता है, भाग 3 और भाग 4 विशेष बहुमत पर होता है, ठीक है। इसको 368 के अंदर रखा गया, लेकिन साधारण बहुमत को 368 से बाहर रखा गया, ठीक है, समझे। ये बताइए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन वाला संशोधन, इस प्रकार के संशोधन विधेयक को सर्वप्रथम संसद में पेश किया जाता है, विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। उसके पश्चात उस विधेयक को राज्य के विधानमंडल के पास भेज दिया जाता है, साधारण बहुमत से पास करता है, जहां साधारण बहुमत से पारित करना होता है। यदि आधे से अधिक राज्य सामान्य बहुमत से पारित कर देता है, तो उस स्थिति में उस विधेयक को पारित समझा जाता है। अंत में उस राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और उनकी स्वीकृति मिलने के पश्चात वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो ये क्या है, ये जो है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन वाला संशोधन में क्या प्रावधान है, इसमें जो है नहीं, इसमें क्या कहा गया है, संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। उसके बाद क्या करता है कि विधेयक को राज्य के विधानमंडल में भेज जाता है, वहाँ पे साधारण बहुमत से साधारण बहुमत उसको पारित अगर हो गया तो समझा जाता है कि वो विधेयक पारित हो गया। और फिर उस विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा मतलब राष्ट्रपति के पास भेज जाता है। अगर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो समझा जाता है कि यह विधेयक अधिनियम पारित हो गया। समझ गए। इस प्रकार का संशोधन निम्नलिखित विषय किया जाता है। कौन कौन विषय, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति एवं उसके निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति एवं उसके निर्वाचक मंडल, ये क्या होता है, ये आपको क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे समर्थन और राज्य के आधे से अधिक समर्थन, ठीक है। ये मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति एवं निर्वाचन मंडल, केंद्र एवं राज्य के बीच कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र एवं राज्य के बीच न्यायपालिका, ठीक है, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्ति का बंटवारा, हाँ, केंद्र एवं राज्य की न्यायपालिका,
संसद में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व और इसमें 7वीं अनुसूची के विषय में, 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय की भी चर्चा है। और हमारे संविधान में होने वाले संवैधानिक संशोधन से कोई भी विषय, हमारे संविधान में होने वाले संवैधानिक संशोधन से कोई भी विषय। हाँ, ये बताइए, इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के अधीन माना जाता है, अंतर्गत रखा गया है। मतलब कि एगो को 368 से बाहर रखा गया है, साधारण बहुमत वाला। साधारण बहुमत, और ये दोनों को 367 के अधीन रखा गया है। समझे, क्या समझे? इस संशोधन को अनुच्छेद 368 के अधीन माना गया है। अच्छा, अब तक हमारे संविधान में कितना संशोधन हो चुका है? अब तक 100 से ज्यादा हो गया है। 105 लगभग 105 105 संशोधन हो चुका है, जिसमें प्रमुख संशोधन निम्नलिखित है, जो कि हम सब लोग अब पढ़ते हैं। संशोधन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये संशोधन, ठीक ना? बताइए तो, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था। 1951 को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें भूमि सुधार कार्यक्रम है, जमींदारी उन्मूलन के साथ साथ न्यायिक सक्रियता की भी बात कही गई। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 बताया था ना? बिहार में बिहार में हुआ है। पहली बार बिहार में ही हुआ है। हाँ, 1951 में, और 9वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। अच्छा, 7वीं संविधान जो इम्पोर्टेंट है वो बात कर रहे हैं। 7वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 इसमें कहा गया है कि इस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी संशोधन के द्वारा यह भी व्यवस्था किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। 1956 में 7वें संविधान संशोधन में कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन होगा, और एक ही व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। कब कहा गया? संवैधानिक संशोधन 8वां संवैधानिक संशोधन 1907। 8वां कब हुआ? 1960 में हुआ। 7वां कब हुआ? 1956 में हुआ। पहला 1951 में हुआ। 1951 में हुआ था। तो बताइए, 8वां संवैधानिक संशोधन में क्या कहा गया? इसमें कहा गया अनुसूचित जाति जाति और जनजाति को जनजाति आरक्षण को विशेष बढ़ाकर राज्य का 1960 से 1970 कर दिया गया। 60 से 70 कर दिया गया। इस 8वां में कहा गया है कि इस संविधान के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण को बढ़ाकर 1960 से 1970 कर दिया गया। 1960 से 1970 कर दिया गया, मतलब उसका 10 साल बढ़ा दिया गया। तो 1900 मतलब कि जाति और जनजाति का जो ना आरक्षण को बढ़ा दिया गया। 60, 69, 80, 89 और 99 और क्या बोलते हैं 2009 और 2021 तक बढ़ाया गया। हाँ, 2021 तक बढ़ा दिया गया। तो ये बताइए, तो इस 8वीं समझ गए। अब हम 23वां संविधान संशोधन 1973 में 2030 तक बढ़ाया गया। 30 तक नहीं 24 से 2030 किया है। हाँ, 24 से मतलब हम 2030 संविधान संशोधन के बारे में बात हाँ। करते हैं। अच्छा, ये बताइए, 23वां संविधान संशोधन 23वां संविधान संशोधन हो गया 1969 में। 23वां संविधान संशोधन 1969 में इसमें क्या कहा गया है? इसमें भी जनजाति अनुसूचित जनजाति को के आधार 10 साल के लिए बढ़ाया गया। 1970 से 1980, 23वां को भी बढ़ा दिया। 70 से 80। हाँ, अब 45वां संविधान संशोधन में इसमें भी वही किया गया। उसी को बढ़ा सिर्फ दिया। उसमें याद रखिए, 45वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1980 में। ऐसे याद रखिए इसको। 8वां हो गया, 23वां हो गया, 45वां हो गया, 62वां हो गया और 79वां हो गया। उसके बाद 95 हो गया और क्या 104वां हो गया। ये सभी संविधान संशोधन जितना है सब में SC ST को 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया गया। कौन कौन बोलिए, एक बार और बोलिए। 23, 23वां, 45, 45वां, 62, 62, 79, 95, 95, 104, 104, 23, 45, 45, 62, 79, 45, 62, 79, 95, 95, 104। चलिए ठीक है। ये सब में क्या कहा गया? इस सब में अनुसूचित जनजाति जाति को अच्छा, ये बताइए, आरक्षण बढ़ाया। 62वां संविधान संशोधन में वही कहा गया। 62 में वही कहा गया। 62 कब हुआ था? 1989 में। अच्छा, 79वां में क्या कहा गया बताइए? 1999 में। इसमें भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सीट बढ़ा के आरक्षण बढ़ा के 2000 से 2010 कर दिया। 109वां में क्या कहा गया? 195 है। अच्छा सॉरी, 195वां में 195 में कहा गया। नहीं, ये 95वां में, सिर्फ 95। हाँ 95। उसमें कहा गया कि SC ST का आरक्षण 2010 से बढ़ाकर 2020 कर दिया गया। ठीक ना। हाँ, फिर 104वां में 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 104वां संविधान 2023। नहीं पता, ये देख लेंगे। 104वां संशोधन में भी वही कहा गया, ठीक है। 2024 से बढ़ा के 2030 किया गया। अब बताइए, मोदी किया है। अब बताइए 11वां संविधान संशोधन कब हुआ? 11वां संविधान संशोधन 1961। पहले 104 की चर्चा की। इसको दादर नगर हवेली में 2020 से 2030 किया गया। हाँ 2020 से एंग्लो इंडिया को इसको हटा दिया गया। हाँ एंग्लो इंडिया। हाँ, वो तो 104 में।
इसमें नहीं लिखा है ना। चलिए कोई बात नहीं, 2020 से 2030 किया है, 2020 किया है, 2020 है। अरे 104 में दादर नगर हवेली दमन द्वीप का एकीकरण किया गया, ठीक है, ये भी है, एकीकरण किया गया, एकीकरण किया गया। और SC/ST का आरक्षण बढ़ाकर 220 से 2020 से 2030 किया गया। एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया, समझे क्या? 104 में इतना चीज कहा गया। 104 में देखिए क्या क्या कहा गया, समझिए। SC/ST का आरक्षण 2020 से 2030 कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और कहा गया है दादर नगर हवेली दमन द्वीप का एकीकरण, दोनों एक मिलके एक हो जाता है, ठीक है। 104 में ये चीज कहा गया। अब समझते हैं 11वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया। 11वां संविधान संशोधन 1961 इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कुछ सीट खाली रहता है, तो उस स्थिति में उनके निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता। नहीं दिया जा सकता। मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कुछ सीट खाली रहती है, तो उस स्थिति में उसके निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता। उसके निर्वाचन को चुनौती आप नहीं दे सकते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि संसद को अधिकार दिया गया है कि वह संविधान किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। मतलब इसको याद रखिए, 24वां संविधान संशोधन 1971 में क्या कहा गया है? संसद को अधिकार दिया गया है कि संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। 24वां संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन में दिया गया। और 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश भी बना है 1971, यही 24वें संविधान। ठीक है, अब बताइए 26वें संविधान संशोधन 36 संविधान संशोधन 22वां राज्य बना है। 22वां राज्य क्या बना? सिक्किम। और 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान कहा गया, लघु संविधान कहा गया, ठीक है। यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था आधार पर। इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 59 प्रावधान को जोड़ा गया। इस संविधान को लघु संविधान भी कहा गया। इस तरह से मतलब 42वां संविधान संशोधन 59 प्रावधान को जोड़ा गया, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया? लघु संविधान बोला गया, ठीक है। हमारी प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करते हुए 3 शब्द को जोड़ा गया। समाजवाद, धर्म एवं पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। मतलब इसको याद रखिए, पूछता है समाजवाद, धर्म एवं पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। मतलब कि प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया। समाजवाद, धर्म या पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। इस संविधान के द्वारा हमारे संविधान में एक नया भाग 4 का क जोड़ा गया, ठीक है। 4 का क जोड़ा गया किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान। इसके अंतर्गत 51 का क को रखा गया, जिसमें मूल कर्तव्य को रखा गया, ठीक ना, मूल कर्तव्य को। इस संविधान के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, किंतु वर्तमान समय में कितना मूल कर्तव्य है? 11वां मूल कर्तव्य को कब जोड़ा? किस संविधान संशोधन? 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में। 11वां संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2000, मतलब 11वां कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और 10 को पहले संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 10 को कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अच्छा, 2002 जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे अभिभावक या माता पिता का मूल कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसमें कहा गया अगर मैं 86वें संविधान संशोधन है। हाँ, ये बताइए इस संशोधन के द्वारा लोकसभा कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 वर्ष कर दिया गया। ये 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना। अच्छा बताइए, इस संशोधन के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय 5 विषय को हटाकर बढ़ाकर 6 वर्ष 5 विषय को जोड़ा गया था। हाँ, जैसे कि शिक्षा, न्याय प्रशासन जोड़ा था। समवर्ती सूची से, राज्य सूची से लेके समवर्ती, इसको समवर्ती सूची में डाला गया था, ठीक है। समवर्ती सूची मतलब राज्य सूची से हटा के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाला गया। 42वां संविधान, वो 5 को सब विषय क्या है हम लोग? शिक्षा, न्याय प्रशासन, वन एवं वन्यजीव अभयारण्य, मापतौल, जनसंख्या नियंत्रण को समवर्ती सूची में डाला गया है। तो 5 को, ठीक ना। शिक्षा, न्याय प्रशासन, वन जीव अभयारण्य, मापतौल, जनसंख्या नियंत्रण की समवर्ती सूची में डाला। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल 352 को एक राज्य में भी लागू करने की बात को स्वीकार कर दिया गया, ठीक है। ये 42वां। इस संशोधन के द्वारा भाग 4 के अंतर्गत 39 अनुच्छेद 39 को जोड़ा गया। मतलब कि 39 को किसमें जोड़ा गया? भाग 4 में। भाग 4 के अंतर्गत 39 को जोड़ा गया, जिसमें सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। 39 के क में क्या बात कहा गया? न्यायिक भाग 4 के 39 क में जोड़ा गया, सामान्य न्याय सुविधा।
कानूनी सुविधा देने का बात कहा गया। ये 39 का कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन भाग 4 में जोड़ा गया। भाग 4 में। नीति निषेधता तो जो है हाँ। इसी संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट में सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। हमें बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, राष्ट्रपति को मतलब कि कैबिनेट का मतलब उसको बाध्य कर दिया। कोई भी अगर विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसको सिग्नेचर करना हो, अनिवार्य कर दिया। हाँ 42वां में, लेकिन 44वां में यही बात को खत्म कर दिया गया। एक बार लौटा सकता है 44वां में, लेकिन 42वां में राष्ट्रपति को बाद मतलब कि बाध्य कर दिया कि आपको सिग्नेचर करना होगा कोई भी विधेयक जाएगा आपके पास। तो 42वां हमने बताया बताइए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 42वां इस तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक ना। तो 44वां कब हुआ था? 1978। इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान को जोड़ा गया। लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष। अब देखिए 42वां में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 किया था, लेकिन इसमें घटा के 5। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार सदन में लौटाने का अधिकार है। उसको अधिकार छीन लिया था उसमें। इस संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के मूल अधिकार को निकाल दिया गया। मतलब इस संशोधन के द्वारा क्या गया, मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के मूल अधिकार को निकाल दिया गया, 300 के क में जोड़ा गया संपत्ति का अधिकार को, और इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया। वैधानिक अधिकार बना दिया। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया तो वह केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर सकते हैं। बताए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, वो लिखित सिफारिश के आधार पर आपातकाल को लागू कर सकता है। क्या राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि जो उसको लिखित मिलेगा ना, केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल लागू, राष्ट्रीय आपातकाल लागू। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल मंत्री मतलब राष्ट्रपति कब लगाएगा? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। मतलब मंत्रिमंडल लिख के देगा कि साहब आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाइए, तभी वो लगाएगा। अगर मंत्रिमंडल लिखित नहीं देगा तो राष्ट्रपति नहीं लगा सकता है, ठीक है। ये कब में किसमें कहा गया? इस संविधान के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब कि आपातकाल के दौरान 20 और 21 निलंबित नहीं होगा, जो है वही लगेगा। अब देखिए 65वां संविधान संशोधन 1990 में क्या कहा गया। देखिए उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक 7 सदस्य अनुसूचित जाति के आयोग गठन बात कहा गया है। मतलब 65वां में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 338 के अंतर्गत 7 सदस्यों के अनुसूचित जाति के आयोग की गठन अनुसूचित जाति के आयोग की गठन 7 आयोग की गठन हो सकता है। मतलब 7 उसमें सदस्य होगा, 7 सदस्य रहेगा वो अनुसूचित जाति आयोग की गठन में। 65वां में ये कहा गया अनुसूचित आयोग का गठन किया जाएगा। अनुसूचित जाति संविधान संशोधन 1990 के अंतर्गत कहा गया आर्टिकल 338 के अंतर्गत 7 सदस्यों के गठन होगा अनुसूचित जनजाति। हाँ बताइए 69वां संविधान संशोधन 1991 में क्या कहा गया? देखिए किस जगह आप समझिए। इस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया तथा दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा का गठन किया गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1991। इसमें कहा गया कि दिल्ली को राष्ट्र राजधानी घोषित किया। दिल्ली को क्या? दिल्ली को राष्ट्र राजधानी घोषित किया गया। और दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा, दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में कहा गया है, दिल्ली इस संशोधन में कहा गया है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया और पांडिचेरी और क्या दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा का गठन कर दिया गया। दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा गठन किस संविधान संशोधन हुआ? ये हो गया 69वां संविधान संशोधन। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब किस संविधान संशोधन घोषित किया गया? राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया 69वां संविधान संशोधन 1991 में। और पांडिचेरी और दिल्ली को विधानसभा गठन, पांडिचेरी और दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया, जो कि वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 70वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसमें कहा गया है कि ये देखिए इस संशोधन के द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, ठीक है। मतलब देखिए 70वां निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी के राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया कब? 1992। 70वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया? दिल्ली और पांडिचेरी के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। शामिल किया गया। मतलब दिल्ली मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा इसमें दिल्ली और पांडिचेरी का भी सदस्य होगा। नहीं समझे? मतलब राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा ना, में दिल्ली का जो भी सदस्य होंगे विधानसभा का या लोकसभा का,
या पांडिचेरी में जो भी सदस्य होंगे लोकसभा या विधानसभा का, वो किस में भाग लेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। निर्वाचन मंडल में भाग लेगा। ये कहा गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 में क्या कहा गया है? इस संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। करने के बाद 24वां संविधान संशोधन में क्या है? 84वां 2001 में कहा गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या 2026 तक नहीं नहीं बढ़ेगा। बदला जाएगा। 2026 तक नहीं बदलेगा लोकसभा और राज्यसभा का सीट। किस संविधान संशोधन कहा गया? 84वां संविधान संविधान 2001 संशोधन और 89वां संशोधन 2003 हुआ था। 89वां संशोधन 2003 में क्या कहा गया? 90वां संविधान संशोधन 2003 ये में कहा गया कि अनुच्छेद 338 एक के उपखंड है उपखंड हुआ। और वह में जोड़ा गया कि अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग से आयोग का गठन किया गया। मतलब कि अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग से आयोग का गठन। अच्छा, एक बात बताइए, 65वां संविधान संशोधन 1990 में जो है हाँ। अनुसूचित जाति का एक आयोग का गठन किया था 7 सदस्य के लिए। हाँ। उसी तरह से यहाँ पे 90वां संविधान संशोधन 2003 में 338 अनुच्छेद 338 के एक खंड जोड़ा गया, हाँ। जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जनजाति के लिए अलग एक आयोग का गठन। हाँ, 338 के क्रम में। इन्हें समझे हम इससे तुलना करें। देखिए, जिसे इसमें कहा गया ना 338 के अंदर 7 सदस्य अनुसूचित जाति के आयोग, हाँ। मतलब एक आयोग का गठन होगा, ठीक ना? और इसमें क्या कहा गया? इसमें 90वां संविधान संशोधन 89वां संशोधन 338 में अनुसूचित जाति के लिए एक अलग से आयोग का गठन। इसमें सिर्फ आयोग की गठन इसमें 338 के 7 सदस्य होगा, ठीक ना? हाँ। और उसमें 338 के क में जोड़ा गया कि जिसमें अनुसूचित जाति के लिए, इसमें देखिए क्या कहा गया? अनुसूचित जाति आयोग। इसमें अनुसूचित जाति के लिए एक अलग आयोग से गठन कर दिया, अलग से गठन किया ये गया। अलग क्या, ये तो सबका हो गया, ये अलग से हो गया। हाँ, यही बात कहा गया। अच्छा, 93 संविधान संशोधन 2005 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि SC ST पिछड़ा वर्ग जाति के लिए शिक्षण संस्था में आरक्षण देने की बात कही गई है। 93वां संविधान संशोधन 2005, 93वें संविधान संशोधन 2005। इसमें कहा गया SC ST पिछड़ा वर्ग जाति के लिए शिक्षण संस्थान का आरक्षण, मतलब कि SC ST के लिए एक शिक्षण संस्थान की गठन करेगा। SC ST अपना से एक शिक्षक संस्थान गठन कर सकता है। 93वां संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन 2005 के अंतर्गत। और 100वां संविधान संशोधन 2015 में क्या कहा गया है? 100वां संशोधन 2015 में कहा गया है इसमें तो बांग्लादेश भारत भारत की सीमा के बारे में। बांग्लादेश की सीमा विवाद समझौता को, मतलब भारत और बांग्लादेश की सीमा विवाद जो समझौता होगा, वो जो समझौता का मतलब समझौता जो हुआ, हाँ, उसके ये समझौता 100वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2015 2015 में। 101 में संवैधानिक संशोधन 101 में GST 2016, लेकिन लागू हुआ था GST 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 101वां संविधान संशोधन 2016 में GST। 102 में पिछड़ा वर्ग आयोग है। 102 में पिछड़ा वर्ग है, 102 में OBC है। पिछड़ा वर्ग आयोग है, OBC। 103 में 103 में इसमें EWS के तहत 10% सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण की 103 2019 में हुआ था और EWS को 10% आरक्षण। और 104 में कहा गया है कि SC ST का आरक्षण बढ़ाकर 220 से 2030 और एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त और दादर नगर हवेली दमन दीव का एकीकरण क्या। और 105 में क्या गया? राज्यों का राज अपने यहाँ मतलब राज्य का अधिकार दिया गया है सुनिए क्या कहा 105 में कहा गया है कि राज्य को एक अधिकार दिया गया है कि वो अपने यहाँ OBC आयोग का गठन कर सकता है। 105 में कहा गया है, मतलब राज्य को अधिकार दिया गया है वो अपने यहाँ OBC आयोग का गठन कर सकता है। तो इस तरह से हम सब लोग क्या पढ़ लिए, मतलब इस तरह से हम सब लोग क्या राष्ट्र संबंध संवैधानिक संशोधन। अब राजनीतिक दल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, कुछ राजनीतिक दल के बारे में पढ़ लेते हैं। राजनीतिक दल हमारे संविधान में कहीं चर्चा नहीं किया गया। राजनीतिक दल का भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें से किसी एक दल का कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक बताइए। स्थापना देखिए, कुछ राजनीतिक दल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? बताइए तो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक स्थापना 1885 चुनाव चिन्ह पंजा छाप। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का स्थापना NM राय। स्थापना 1925 में हुआ था। और चुनाव चिन्ह अनाज की बाली और हसुआ। अनाज की बाली और हसुआ CPI। CPI का
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसका संस्थापक बोलिए। ये P.A. डांगे। P.A. P.A. डांगे। और इसका स्थापना बोलिए। 1964 चुनाव चिन्ह हसुआ हसुआ हथौड़ा CPIM CPI और CPI का अनाज की बाली बाली और हसुआ। वाली और हसुआ। अच्छा, बीजेपी का स्थापना बताइए। बीजेपी में 1984 में हैं? क्या है 80 में सॉरी 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थापक। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थापक। संस्थापक और चुनाव चिन्ह कमल छाप। मतलब बीजेपी के संस्थापक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी। 1980 में चुनाव चिन्ह कमल छाप। अच्छा, ये बताइए बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं, मायावती। काशीराम हाँ? अच्छा, संस्थापक काशीराम। अभी बहुजन समाज पार्टी मायावती। वर्तमान उसका अध्यक्ष चेयरमैन है मायावती। इसका बहुजन BSP का स्थापना 1984 ये मिलाने के लिए 84 पूछता है। एक बार जान लीजिए कि किस गठन का किसका हुआ, मिलान के लिए पूछता है, इसलिए याद रखिए। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना बहुजन समाज पार्टी का स्थापना आपको 1984 में हुआ था। चुनाव चिन्ह चुनाव चिन्ह इसका और हाथी था। संस्थापक संस्थापक आपको काशीराम। काशीराम। अभी चेयरमैन पर्सन क्या है वो? मायावती। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP का स्थापना हाँ, ये 1999 शरद पवार जी किए थे शरद पवार 1999 में। महाराष्ट्र चुनाव चिन्ह घड़ी छाप। NCP का संस्थापक ये शरद पवार NCP ना NCP के संस्थापक शरद पवार। स्थापना वर्ष स्थापना बताइए। 1999 और बताइए चुनाव चिन्ह चुनाव चिन्ह आपका घड़ी छाप। चुनाव चिन्ह घड़ी छाप। घड़ी छाप। घड़ी छाप। ठीक है। AITC ऑल इंडिया तृणमूल ऑल कांग्रेस इंडिया तृणमूल कांग्रेस संस्थापक ममता दीदी। ममता बनर्जी और स्थापना वर्ष स्थापना 1998 है, डेट ऑफ बर्थ मेरा 98 1998। चुनाव चिन्ह पुष्पति एवं घास। फूल पत्ती एवं घास। पुष्पति एवं घास। ठीक है। पुष्पति किसका? एवं घास। ऑल ये इंडिया तृणमूल AITC कांग्रेस इसकी पुष्पति एवं संस्थापक घास। सीधे तृणमूल कांग्रेस रहता है। संस्थापक 1998। 1998 में। ये बताइए नेशनल पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन? नेपाल पीपुल्स पार्टी का संस्थापक नेशनल पीपुल्स PM संगमा। नेशनल पीपुल्स पार्टी PM संगमा। स्थापना स्थापना 2013 में हुआ। चुनाव चिन्ह चुनाव चिन्ह इसमें था पुस्तक है इसका किताब। तो इस तरह से हम लोग 8 जो है ना राजनीतिक दल के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, बताइए किसी दल की राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें होना चाहिए। मतलब किसी भी दल को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्त है। उस शर्त को हम सब लोग बताते हैं। सुनिए, 4 साल के। देखिए लोकसभा या राज्यसभा में 4 अथवा अधिक राज्य में कुल डाले गए वैध मत का 6% प्राप्त होना अनिवार्य है। मतलब कि पहला जो कंडीशन है, लोकसभा या राज्यसभा में 4 अथवा अधिक राज्य में कुल डाले गए वैध मत का 6% आपको मिलना चाहिए। कुल डाले गए राज्य में 6% अगर वोट पड़ रहा है तो आपको राजनीतिक दल का दर्जा फिर से दिया। एक बार समझाइएगा तो। लोकसभा या राज्यसभा में, मतलब लोकसभा या राज्य विधानसभा में, हाँ लोकसभा या राज्य के विधानसभा में 4 या 4 से अधिक अगर सीट मिल रहा है हाँ किसी भी राज्य में, तो या अगर ये नहीं मिल रहा है, अगर 6% मत मिल रहा है वैध मत का, हाँ। तो आपको क्या मिलेगा? आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिलेगा। ठीक ना? और देखिए इधर देखिए, अरे कहाँ देख रहे हो? नहीं आप सुन रहे हैं। किसी पार्टी का कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की 2% सीट जीतना जरूरी है। मतलब किसी भी पार्टी का कम से कम 3 राज्यों से 2% 2%। मान लीजिए कि किसी राज्य में 20 गो सीट है, उसका 2% निकाल के उतना जीतना पड़ेगा। 20%। या तो 11 सीट जीतना जरूरी है। 550 को टोटल सीट है। नहीं, नहीं, किसी 2% 2% सीट। हमारे कहने का मतलब है कि लोकसभा में 550 सीट है ना टोटल, हाँ। उसका 2% यानी 11 सीट हाँ, 11 सीट उसका जितना जितना जरूरी है। और तीसरा इसका शर्त है 4 या अधिक राज्यों में क्षेत्र पार्टी के रूप में मान्यता। अगर 4 या उससे अधिक राज्यों में क्षेत्र पार्टी का मान्यता है तो अब आप राजनीतिक पार्टी है। पार्टी। इस तरह से हम सब लोग राजनीतिक पार्टी पूरा पढ़ लिए। राजनीतिक पार्टी में हम सब लोग बहुत अच्छा से पढ़े और इसमें किसका स्थापना कब होता है इसके मिलन करने के लिए देता है, इसलिए आप सब लोग पूरा ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास से करें। पढ़ लीजिए। राजनीतिक दल। उसके बाद अब जो है प्रमुख आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है,